देखिए क्या है, अगर टीबी बहुत डेडली बीमारी मानी जाती है। जब से इसका इलाज संभव नहीं था, जब से इसका इलाज आया तब से इस ये क्यूरेबल डिजीज़ है, लेकिन जब तक इसका इलाज नहीं था ये पूरी तरह से मोर्टेलिटी कोज करती है। बार बार पेशाब आना और कई सारी फीमेल्स में इनफर्टिलिटी का भी कोज रहता है। यूट्रस में इसका जो है वो इन्फेक्टेड हो सकता है यूट्रस, फिर हमें मिल सकता है वेट लॉस, हमें मिल सकता है सडन वेट लॉस हो गया, वीकनेस फैटीग रहता है, मेलेज हम जिसको बोलते हैं कि हमें वीकनेस बहुत ज़्यादा है। टीबी दो टाइप से रहती है, एक होती है पल्मोनरी टीबी जो हमारे लंग्स को अफेक्ट करती है, एक होती है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी मतलब जो हमारे लंग्स के अलावा भी हमारे टीबी के लक्षण क्या रहते हैं, किस तरीके के मरीज को लक्षण महसूस होते हैं इसमें? टीबी के अगर हम लक्षण लेके चले तो हम दो तरीके से समझते हैं। एक होता है जर्नलाइज टीबी के क्या लक्षण होते हैं कि टीबी में हमें ऑल ओवर क्या लक्षण मिलते हैं, और दूसरा कि हमारी शरीर में कि किस हिस्से में हमारी टीबी है उसके हिसाब से हमें उसके लक्षण मिलते हैं। अगर हम जनरलाइज इसके सिम्टम्स की बात करें, सबसे पहले हमें लो ग्रेड फीवर, बुखार हमें महसूस होगा, खांसी हमें 2 या 3 हफ्ते से ज़्यादा खांसी रहेगी, खांसी में बलगम आती है और सूखी खांसी भी हो सकती है। बलगम में हमारा खून आ सकता है जिसको हेमोप्टाइसिस बोलते हैं। उसके साथ नाइट में प्रोफ्यूज स्वेटिंग, पसीना हमें मिल सकता है, वेट लॉस हमें मिल सकता है, सडन वेट लॉस हो गया, वीकनेस फैटीग रहता है, मेलेज हम जिसको बोलते हैं कि हमें वीकनेस बहुत ज़्यादा है, थकान बहुत महसूस होती है, इरिटेशन, सुस्ती हमारे शरीर में रहती है। ये कुछ सिम्टम्स रहते हैं जो हमें टीबी में जनरलाइज मिलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि टीबी दो टाइप से रहती है, एक होती है पल्मोनरी टीबी जो हमारे लंग्स को अफेक्ट करती है, एक होती है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी मतलब जो हमारे लंग्स के अलावा भी हमारे जो बाकी के बॉडी के हिस्से हैं उनको अफेक्ट करती है। उसमें अगर हम ऊपर से लेके चलें, सबसे पहले हमारे ब्रेन को अफेक्ट कर सकती है, हमारे माइंड में हो सकती है। उसको हम उसमें हमें कुछ सिम्टम्स मिलते हैं जैसे सीजर्स, दौरे आना, हाथ पैर का एबनॉर्मल बॉडी मूवमेंट रहती है, अल्टर्ड सेंसोरियम, पेशेंट बहकी बहकी बातें करता है, सर में दर्द रहता है, वोमिटिंग रहती है, चक्कर आते हैं। ये सब कुछ सिम्टम्स होते हैं जो हमें ब्रेन की टीबी में मिलते हैं। उसके बाद हम बात करें तो हमें चेस्ट की टीबी तो मिलती ही है। इसके बाद हमें हार्ट की टीबी भी मिल सकती है, हार्ट में भी टीबी हो सकती है। उसमें हमें थोड़ा सा चलने पे सांस फूल जाना, चेस्ट में पेन रहना, पसीना आना, ये सिम्टम्स मिल सकते हैं। इसके बाद एब्डोमिनल टीबी हो सकती है, इंटेस्टाइन में हो सकती है। उसमें हमें क्या रहता है, भूख नहीं लगती है, वोमिटिंग आती है, परसिस्टेंट डायरिया रह सकता है, पेट में दर्द रह सकता है, ये कुछ सिम्टम मिलते हैं। इसके बाद हमें यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट में हो सकता है, पेशाब में जलन रह सकती है, बार बार पेशाब आना, और कई सारी फीमेल्स में इनफर्टिलिटी का भी कोज रहता है। यूट्रस में इसका जो है वो इन्फेक्टेड हो सकता है, यूट्रस फैलोपियन ट्यूब इफेक्टेड हो सकती है। बोन्स की हमें टीबी हो सकती है। बोन्स की टीबी में क्या रहता है, हमें पूरी बॉडी में पेन मिलेगा। जो जनरल सिम्टम है वजन का गिरना और बुखार तो रहेगा, उसके साथ में हमारी जोड़ों में दर्द रहना शुरू होगा, हमारी बोन्स में पेन रहना शुरू होगा। इसके बाद हमें स्पाइन में टीबी हो सकती है जिसको हम पोर्ट स्पाइन बोलते हैं। उसमें हमारे जो स्पाइन का जो आकार होता है वो एस शेप में होता है, वो बिल्कुल सीधा हो जाता है, उसमें पेन होना शुरू हो जाता है, हमें मोबिलिटी में बहुत दिक्कत होती है। तो ये कुछ जो है वो सिम्टम्स हमें मिलते हैं। यानी टीबी बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकती है? टीबी बिल्कुल हो सकती है। टीबी जो होती है मेनली हमें 50% लंग्स में मिलती है, अदर जो 50% होती है हमें एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी मिलती है। जी, तो इसका कितना डेंजर रहता है, मतलब कितना हार्मफुल रहता है ये बॉडी को, अगर इसका टाइम पर इलाज ना करवाया जाए तो? देखिए क्या है, अगर टीबी बहुत डेडली बीमारी मानी जाती है। जब से इसका इलाज संभव नहीं था, जब से इसका इलाज आया तब से ये क्यूरेबल डिजीज़ है, लेकिन जब तक इसका इलाज नहीं था ये पूरी तरह से मोर्टेलिटी कोज करती है, पूरी तरह से पेशेंट जो है वो डेड हो जाता है। अगर हमें कहीं जैसे ब्रेन की हमें टीबी होगी तो हमारा CSF जो होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में हम उसमें फैल जाती है, उसकी वजह से स्पाइन में भी हो जाती है, ब्रेन में दौरे आने शुरू हो जाते हैं, पेशेंट कोमा में चला जाता है और अल्टीमेटली पेशेंट की डेथ हो जाती है। अगर हम इसका रेगुलरली ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, पर्टिकुलर जो ट्रीटमेंट इसके लिए बना है इसको हम अर्ली स्टेज पे डायग्नोज नहीं करेंगे या अदर इस चीज़ को हम इग्नोर करने की कोशिश करेंगे तो ये एक डेडली बीमारी है।